नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दिल्ली देहरादून हाईवे 709 एक बार फिर से दर्दनाक हादसे का गवाह बना है। लूनी के मंडोला विहार में प्रशासनिक लापरवाही की कीमत एक पिता और एक बेटी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। सवाल यह है कि आखिर कब तक अवैध और बिना नंबर प्लेट वाले भारी वाहन सड़क पर मौत बनकर दौड़ते रहेंगे। 17 जून 2026 को लूनी के मंडोला विहार क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में पिता ओम प्रकाश और उनकी बेटी शिवानी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों मोपेड से मंडोला क्षेत्र में दवाई लेने जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रहे एक डंपर ने अचानक से बाई और मोड़ लिया, जिससे मोपेड उसकी चपेट में आ गई और दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के कारण केवल चालक की लापरवाही नहीं बल्कि प्रशासन की अनदेखी भी है। जिस डंपर से दुर्घटना को अंजाम दिया गया वह कथित रूप से 15 वर्ष से अधिक पुराना था और उस पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी थी। इसके बावजूद वह सड़क पर बेखौफ दौड़ रहा था। लोगों का कहना है पुलिस अक्सर बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई तो करती है, लेकिन बिना नंबर प्लेट और नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। इस कारण ऐसे वाहन आम लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। हादसे में जान गंवाने वाली शिवानी की शादी मात्र 2 महीने पहले हुई थी। उनकी मां का पहले ही निधन हो चुका था। इस दर्दनाक घटना ने एक नहीं बल्कि 2 परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। सूचना मिलते ही चौनिका सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली देहरादून हाईवे 709 भी हादसों का हाईवे। इस हाईवे पर लगातार हादसे देखे जा रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा आज भी देखा गया और इस हादसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक जिम्मेदारी भी है, प्रशासनिक लापरवाही भी है। लापरवाही जिस डंपर ने आज एक बेटी और पिता को रौंदा है, वह डंपर बिना नंबर प्लेट का था, यानी कि 15 साल से ज्यादा पुराना डंपर था, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर पहचान का कोई भी निशान नहीं है। यहाँ पर जिस बेटी और पिता को डंपर ने रौंदा उसका चालक फरार हो चुका है। हालांकि डंपर को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन सवाल फिर उठता है कि बिना नंबर प्लेट का चल रहा डंपर आखिर पुलिस प्रशासन की नजर में क्यों नहीं आया, क्यों बचता रहा, क्या कारण है? कहीं खेल कोई और तो नहीं है। आज प्रशासन की लापरवाही के कारण एक बेटी और पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यहाँ पर डंपर द्वारा उन्हें रौंद दिया जाता है। पिता और बेटी सीधे अपनी दवाई लेने जा रहे थे, यहाँ पर डंपर वाला अपना लेफ्ट टर्न लेता है, लेकिन उसे मोपेड पर सवार पिता और बेटी नहीं दिखते। पिता और बेटी पिछले टायर के नीचे आ जाते हैं, जहां उन्हें आनंद फानंद लोनी की सीएचसी सेंटर पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। क्या हादसे रुकेंगे? क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेगा, लापरवाही खत्म करेगा? ऐसे बहुत से सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल एक बड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि एक बिना हेलमेट का मोटरसाइकिल सवार पुलिस प्रशासन की नजर में आ जाता है, लेकिन एक बिना नंबर प्लेट का बड़ा डंपर पुलिस प्रशासन की नजर में आखिर क्यों नहीं आया, पूछती है लोनी। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी सीएससी सेंटर। यहाँ पर देखा गया कि फिर एक हादसे का गवाह बनी लोनी। हादसा ऐसा जो दिल को झकझोर देने वाला है। बेटी और पिता दोनों दवाई लेने जा रहे थे किसी स्थान पर और वहां पर एक डंपर जिन्होंने उन दोनों को रौंद दिया, मौके पर ही दोनों की मौत होगी। भैया आप बंद कर दो। क्या है पूरा प्रकरण, जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जो मृतक हैं जिनकी मौत हुई है इस हादसे में, उनके परिजन जुड़ चुके हैं। आपका नाम क्या है? रमेश चंद। रमेश जी कहाँ रहते हैं? जी मैं गावड़ी रहता हूँ, 4.5 बस्ते पे दिल्ली। और मुझे सूचना मिली, डिस्पेंसरी पर हम आए और मेरे भाई और छोटी भतीजी को बुरी तरह से रौंद दिया डंपर ने। उस पर कोई भी नंबर प्लेट सही ढंग से नहीं है और बुरी लापरवाही से चलाते हुए उन्होंने उनको एक्सीडेंट में रोक दिया। और मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, उनको कर से कर सजा दी जाए और उन सबको बुरी तरह से जेल किया जाए। तो ये कहना है भैया का और आक्रोश साफ बोल रहा है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रशासन भी है, हमें कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं होगा। कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रशासन भी है। अगर प्रशासन ऐसे वाहनों पर थोड़ी सख्ती दिखाए, थोड़े नियम कानून का पाठ पढ़ाए, तो शायद ऐसे हादसों से लोनी बच सकती है, ऐसे हादसे कम हो सकते हैं। लेकिन ऐसा करेगा कौन? हमारे साथ महिला भी जुड़ी हुई है, उनसे भी। आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता जी, आप कौन हैं? भैया मेरा बड़ा आपके भाई है? बड़ी दुखद घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बेटी का क्या नाम है? शिवानी। शिवानी। क्या उम्र की बेटी?
मैं 17 साल 18 साल की है। 18 साल है। अभी शादी हुई है जो हमें हाँ, जानकारी मिली है। हाँ, तो ये परिवार कहाँ रहता है? रामपालक में रहते हैं। रामपुर। कब से रह रहे हैं रामपुर में? कई साल हो गई। क्या करने जा रहे थे ये वहाँ पर? दवाई लेने जाने गए अपने थे, मुझे नहीं पता दवाई लेने गए दवाई थे। लेने मर जा कम बकत वो गाड़ी वाला तो कुत्ता ये मेरे में माँ ताकत शक्ति का भी आक्रोश मेरे साफ मार नजर आ गए। रहा है और गुस्से वाली बात है। जो मर जा घटना है वो कम बकत काफी वही दुखद है और ये घटना कोई ऐसा नहीं है। हम अब भी कह रहे हैं, पहले भी कहा था कि घटना में कहीं ना कहीं प्रशासन का रोल है। अगर ऐसे वाहनों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए, हालांकि भारी वाहन है, ये मिट्टी वगैरह ढोने के डंपर है, इन्हें रात में चलाने की अगर अनुमति दी जाए तो शायद ऐसे हादसे ना हो, ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। हम दर्शकों को एक घटना स्थल का भी निरीक्षण जरूर कराएंगे जहाँ पर इतनी बड़ी दुखद घटना घटित हुई है। ओम प्रकाश और शिवानी की मौत केवल एक सड़क हादसा नहीं बल्कि व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल है। यदि अवैध और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद यह परिवार आज सुरक्षित होता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे हादसों को रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग कब जागेंगे और कब तक लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे।